खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो चुके होंगे अब तक। और जितने भी आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो उनका एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो आएगा जिसमें हमारा Q&A वीडियो होगा। उसमें मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं उन सभी का रिप्लाई करूंगी। इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन मत करना कि आपकी कमेंट्स को मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये जो मैंने एक लंबी सीरीज बनाई है हमारी RPSC सेकंड SST सेकंड ग्रेड GK फर्स्ट पेपर को लेकर, मैं चाहती हूँ इसकी हम पूरी प्रोसेस शुरू से सीखें। सबसे पहले हमने इसकी बुक लिस्ट वगैरह के बारे में सीखा था कि हमें कौन सी बुक्स मेरे पास में है या कौन सी बुक्स है जो हमें पढ़नी चाहिए। ऑथेंटिक बुक जो मेरे पास है एक एक मैंने बताई थी आपको, सारी बुक लिस्ट मैंने आपको बताई थी GK फर्स्ट पेपर की। उसके बाद में हमने दूसरा जो हमारा था वो हमने देखा था कि किस तरह से हमें क्या पढ़ना है और कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन है वो हमने कल डिस्कस किया था। और आज वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसको कैसे ब्रेक करना है। अब आप वो कहते हैं ना कि अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड GK फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने पूरा सिलेबस देखकर हमेशा एक ही कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम इस सिलेबस को पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे हमें इसे कवर करना है, कैसे हम इसको डिवाइड करें कि हमारा जो सिलेबस है वो आसानी से पूरा हो जाए। एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगी, जो भी एस्पिरेंट ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ था, अब पता नहीं सेकेंड ग्रेड का पेपर कैसे होगा, और वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम की ओर जा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ पता नहीं कब पेपर होगा और हम अभी से तैयारी क्यों करें, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि पहले जब हमारे पास में हमको समय कम मिला था, 4 महीने का ही समय था हमारे पास में, 4 या 5 महीने का, उस दौरान हम तैयारी पूरी नहीं कर पाए थे। उसी का नतीजा है कि इस वाले एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं हमारे पास में आप मान लो अगर 7 या 8 महीने भी हमको मिलते हैं तो आप खुद देखना, एक बार खुद से पूछना ये वाला सवाल कि क्या ये वाले जो दिन है हमारे पास 7-8 महीने, क्या हमारे पास इनफ है या हमें इससे ज्यादा टाइम चाहिए, या हम इसी टाइम में बार बार रिवीजन करके खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वाला सवाल हमें खुद से करना है। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे एस्पिरेंट है कंफ्यूज होते हैं कि हम सिलेबस हमारे पास में है, बुक्स हमने ले ली है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमने जान ली है, लेकिन अब हम कैसे हमारे सिलेबस को कवर करें, कैसे धीरे धीरे सिलेबस को पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने पहले बुक्स की बात कर ली थी, लेकिन अब जो जरूरी चीज है वो यही है कि हमें पढ़ना किस सीक्वेंस से है और आखिर पढ़ना किस तरह से है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती जो हमें नहीं करनी है वो आपको मैं बताती हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को छोड़ना मत कि हम कौन सी जगह पे गलती करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल मैनेजेबल हो जाएगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि पूरा सिलेबस देखकर आपको डरना नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं सिलेबस को देखकर डरने लग जाते हैं कि क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूंगी, पूरा सिलेबस देखकर हमें डरना नहीं है। जो भी सिलेबस है उसको हमें देखकर हमें उसको डिवाइड करना है। सारी प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। और सबसे पहले मैं एक बात आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि सिलेबस बड़ा दिखता तो है, सिलेबस बड़ा तो दिखता है, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसे पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले हमें यही करना है, डेली टारगेट। ठीक है, डेली टारगेट, या आप बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप अच्छे से याद रखिए, डेली टारगेट और रिवीजन प्लस PYQ, इसे तो हमें साथ लेकर चलना ही है। जैसे आप मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आप उसके लिए कोई भी बुक उठा लेते हो, जैसे मैंने अभी ये वाली बुक उठा ली है, ठीक है, ये दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है, राजस्थान हिस्ट्री बुक उठा ली है। अब मुझे क्या करना है, इसे सबसे पहले मैं अपने टॉपिक को देखूंगी कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक को मैं आराम से डीपली पढ़ूंगी, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, चाहे एग्जाम मेरे सर के ऊपर हो या एग्जाम मुझसे बहुत दूर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं डीपली उस टॉपिक को पढ़ूंगी अच्छे से। टॉपिक को पढ़ने के बाद में, एक बार उसको पढ़ने के बाद में दोबारा उसको वापस से पढ़ूंगी, और 2 बार जब मेरा हो जाएगा अच्छे से कि हाँ मैंने इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ा है, उसके बाद में हम उस कॉन्सेप्ट को मान लो हमने समझा है, फिर हम उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना उस टॉपिक को हमें 1 या 2 बार पढ़कर छोड़ना नहीं है, उसको रिविजन के लिए भी बचा कर रखना है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले मान लो कोई सा भी टॉपिक है, अब हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से हम शुरुआत करें। तो बस यही आपको मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए शुरुआत में वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक एस्पिरेंट अपने अपने अलग अलग तरीके से पढ़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो आपको टॉपिक आसान लगते हैं ना वो आपको पढ़ने हैं, वो ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ा देते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है कि जो आसान टॉपिक थे वो हमने कर लिए हैं, हमारे सामने फिर एक ही सिचुएशन रह जाती है कि अब हमें सिर्फ डिफिकल्ट टॉपिक है वही करने हैं। तो एक
एक तो हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा सबसे बड़ा सवाल यही होता है शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत हमें यहीं से करनी है। जो भी आसान टॉपिक हैं उनको हमें पहले पढ़ना है, थोड़ा जल्दी कॉन्फिडेंस देते हैं और उनमें थोड़ा सा समय जो होता है ना, जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए वो टॉपिक हमको पहले पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेंगे इसका मतलब वो लंबे समय तक चलने वाले हैं टॉपिक, तो ज़्यादा समय वाले टॉपिक हमको पढ़ने हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, जो भी हमें डिफिकल्ट लगते हैं वो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ये 3 बातें हमें हैं, यहीं से शुरुआत करनी है। आसान वाले टॉपिक पढ़ने हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है वो हमको पढ़ना है। और तीसरी बात ये है कि जो टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, जिनको पढ़ने में बोरिंग सा महसूस होता है कि हम इसको पढ़े या बात के लिए छोड़ दें, ऐसे टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो ईजी टॉपिक्स होते हैं इनको पहले करने का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि हमें डिफिकल्ट वाले टॉपिक को हमेशा के लिए छोड़ देना है या फिर बाद के लिए छोड़ देना है। तो एक टॉपिक को पढ़ने का मैं आपको एक मेरा छोटा सा तरीका बताती हूँ। 4 स्टेप फॉर्मूला है जो कि आपको डायरी में लिख लेना है। आप देख सकते हैं मैं हमेशा डायरी का पन्ना खुला ही रखती हूँ। मुझे जो मेरा मन करता है उसमें लिखने का मैं लिख लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ये बात मुझे याद नहीं रहेगी मैं लिख लेती हूँ। तो आपको भी यही कहना चाहूंगी, जो मेरा 4 स्टेप वाला फॉर्मूला है वो आप देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड करना है। रीड का मतलब ये होता है कि हमें उस टॉपिक को पढ़कर उसे समझना है। ये पहली स्टेप है किसी भी टॉपिक को करने से पहले, या आप शुरुआत करते हो जब। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, नोट्स अगर बात करूँ तो सिर्फ जरूरी पॉइंट्स होते हैं। आप खाली कॉपी लेकर उसमें नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल जरूरी पॉइंट हमें लिखने हैं, पूरी डिटेल हमें नहीं लिखनी है। जो बातें हमें इंपॉर्टेंट लगती है वो बातें हमें लिखनी है। तीसरा, पीवाईक्यू सवालों का हमें पैटर्न देखना है। पीवाईक्यू में किस तरह के सवाल बन रहे हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। और चौथा है मेरा स्टेप रिविजन। इसमें है दोबारा रिकॉल करना है, मतलब जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसको दोबारा से रिकॉल करने की जरूरत है। ये 4 स्टेप अगर हमने हर एक टॉपिक में लगा लेना तो हमारा हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पढ़ने का तरीका आसान हो जाएगा, एग्जाम में हमें टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, उसके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हम कर पाएंगे, हमारे सामने घबराहट नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि ये वाला इसमें ऑप्शन आएगा, ये वाला हम आंसर इसमें भरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए अब हमें थोड़ी सी स्मार्ट रणनीति अपनानी है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहली बार पढ़ते समय हमें सिर्फ सिलेबस खत्म करने की चिंता नहीं करनी है, आराम से इस टॉपिक को पढ़ना है। हमें समझना है कि क्या ये टॉपिक हमें समझ में आया, खुद से सवाल पूछना है। 3 गलतियां ऐसी जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो सिलेबस देखे बिना ही पढ़ना शुरू कर देना। हमें लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक आएगा, खुद से शुरू कर देते हैं, सिलेबस को नहीं देखते हैं। तो सिलेबस देखे बिना शुरू कर देना टॉपिक पढ़ना। और एक टॉपिक के लिए बहुत सारे सोर्सेज बदल देना। टॉपिक हमें एक पढ़ना है लेकिन हम उसको अलग अलग चीज़ों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं, ये भी हमारी गलती जो हमें नहीं करनी है। तीसरी गलती है रिवीजन को सिलेबस के पूरा होने के बाद तक पूरा करना कि हाँ अभी तो हमने पढ़ाई है, अभी तो रिवीजन के लिए बहुत सारा समय है, अभी तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है तो हम इसको बाद में रिवीजन करेंगे। सबसे बड़ी गलतियाँ ये हमारी, मैंने एग्जाम देकर जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है उन सभी से यही सीखा है कि क्या हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, कमी है रिवीजन की। रिवीजन को हम सिलेबस के बाद में पूरा करते हैं हमेशा, इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने डे 1 में आपसे कहा था कि बुक्स कम रखनी है, क्योंकि हमें रिवीजन अब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसीलिए उसे छोटे छोटे भागों में हमें डिवाइड कर लेना है और उनमें से अपना पहला टॉपिक हमें सिलेक्ट करके टारगेट बनाना है कि हाँ आज मुझे इतने टॉपिक क्लियर करने हैं। ऐसे ही आपका ये टारगेट पूरा हो जाता है, आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए कि हाँ हमारा आज डे 3 है वो डन हो चुका है, जो हमने टारगेट बनाया है उसे हम पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसी से हमें लगेगा कि हाँ धीरे धीरे हमारा जो लेवल है सीखने का वो बढ़ता जाएगा। अब देखना, लेकिन अभी किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमसे नहीं होगा, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। हमने शुरुआत तो कब की ही कर दी है, सिर्फ अभी तो हम जो तरीके हैं, कुछ स्टेप है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स है, वो अपनाकर सिर्फ हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और अच्छे से समझकर कंप्लीट करना चाहते हैं इस बार। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको यही कहना चाहूंगी, अगली वीडियो में हम इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे कि मान लो सिलेबस समझ में आ गया है, बुक्स पता हमें चल गई है, स्ट्रेटेजी भी हमें समझ में आ गई है, लेकिन अब सवाल हमारा ये रहेगा कि रोज पढ़ना कितने घंटे है, कितने घंटे हम रोज पढ़े कि हमारे ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो हमारे क्लियर हो जाए। ये जो हम सीखना चाहते हैं कि हाँ हमारे हर एक टॉपिक, हम सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर कर पाएं, इसके लिए हमें कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए कि हमें पढ़ना कितनी देर तक है, कितने घंटे हम पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि टाइम मैनेजमेंट की कैसे करना है, कितने घंटे हमें पढ़ना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी का लेके आऊँगी, तो आप वीडियो में अंत तक आप इस वीडियो को देखना। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो
चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो भी कमेंट्स हैं उनको मैं देखती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई मैं आपको एक वीडियो बनाकर करूँगी जिसमें आप सभी की कमेंट का रिप्लाई होगा। आपको इतना सा कहना चाहूँगी, किसी भी तरह का डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है मन में। एग्ज़ाम कभी भी हो, है ना, हमें सिर्फ हमारी जो तैयारी है उसको करते रहना है। खुद से सवाल करना है, क्या हम एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हैं? क्या हम सिलेक्शन लेने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं? क्या हमको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया है? क्या हम हर एक यूआईक्यू का आंसर सही दे सकते हैं? क्या हम नेगेटिव मार्किंग अब नहीं करेंगे? तो ये सारे सवाल हमें खुद से करने हैं। इनका अगर हमें रिप्लाई अच्छे से आता है कि हाँ, मैं अब इस लायक बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ कि हाँ, मैं हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो हमारी तैयारी अच्छी है। अदरवाइज़ अभी हमें बहुत सारा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है और मुझे भी आप में इस स्ट्रगल के साथ में आप सभी का साथ चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइव आकर मेरा मोटिव इतना सा है कि कुछ को पढ़ाई थोड़ी-सी बोरिंग लगती है, कुछ होते हैं जो हम सुबह जल्दी टाइम से बैठ ही नहीं पाते हैं। लाइव आने का मेरा मोटिव है कि आप सभी को लगे कि हाँ, अगर मैं लाइव आकर अभी पढ़ रही हूँ, कुछ बातें आपको बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम कर रहे हैं आपस में मिलके, तो क्यों ना आप भी अपने घर के काम वगैरह से फ्री होकर जल्दी से मेरे साथ में लाइव जुड़ जाएँ और हम आपस में बात कर सकें, क्वेश्चंस को समझ सकें, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ जान सकें। तो बस यही मेरा मोटिव है।